अक्रॉस यानी कि पैरेलल में मैं क्या लगा देता था बेटा, डाइवर्टर, है ना? अब देखो बेटा, जैसे ही मैं इसके प्रतिरोध का मान बढ़ाऊँगा, तो आप बताओ इधर और इधर ये दोनों तरफ खींचने वाली धारा बढ़ेगी, है ना? क्योंकि समानांतर में धारा ज़्यादा चाहिए होती है ना? अब देखो, तो ये धारा आएगी कहाँ से? तो ये सीरीज़ से आ रही होगी, है ना? अब देखो बेटा, सीरीज़ से आएगी यानी कि फ़ाई का मान मेरा क्या बढ़ जाएगा बेटा? बहुत अच्छे, यानी कि फ़ाई का मान या फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा और फ्लक्स का मान जैसे ही बढ़ेगा, तो बेटा आप सभी जानते हैं N समानुपाती Eb अपॉन फ़ाई, ठीक है? अब फ़ाई का मान बढ़ेगा तो बेटा स्पीड घट जाएगी, इतना हम पढ़ चुके थे, ठीक है? तो आज सीरीज़ का जो दूसरा मेथड है, वो हम पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं बेटा फील्ड डाइवर्टर मेथड और डाइवर्टर शब्द फिर से याद दिला रहा हूँ बेटा, सीरीज़ के लिए होता है, ठीक है? आओ, दूसरा है फील्ड डाइवर्टर मेथड, दूसरा है फील्ड डाइवर्टर विधि, ठीक है? अब इस विधि में मैं आर्मेचर को डाइवर्ट नहीं करके बेटा क्या करूँगा, फील्ड को डाइवर्ट करूँगा। देखो बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब पहली चीज़ तो बेटा यही ध्यान रखना कि इस विधि में होता क्या है, तो बेटा इस विधि में परिवर्तित प्रतिरोध को फील्ड के या डाइवर्टर के समानांतर में लगाया जाता है, ठीक है? तो लिखो बेटा, इस विधि में इसको बेटा डाइवर्टर, डाइवर्टर अर्थात बेटा क्या होता है, परिवर्तित प्रतिरोध, परिवर्तित प्रतिरोध को किसके समानांतर में बेटा, को फील्ड के समानांतर लगाया जाता है, ठीक है? फील्ड के समानांतर लगाया जाता है। अब कैसे लगाते हैं बिल्कुल देखते हैं, 2 मिनट रुको बेटा, ठीक है? अब बताओ, जैसे आर्मेचर का उपयोग कब कर रहे थे बेटा, आर्मेचर गति का, जब उसे बेस गति से नीचे नियमन करना हो। बेटा इसमें क्या है, बेस गति के ऊपर नियमन करना हो। तो बेटा ध्यान रखना, इस विधि में बेस गति से ऊपर की गति पर विनियमन किया जाता है। इस विधि में बेस गति से, यानी कि जो आपकी नियत गति है ना, उससे ऊपर, बेस गति से ऊपर की गति का नियंत्रण होता है, ठीक है? नियंत्रण होता है। अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, डोंट वरी, नियंत्रण होता है, ठीक है? सर कैसे होता है, क्या होता है, जरूर बताएंगे। तो देखो बेटा कैसा होता है, इसमें क्या होता है, पहले समझो बेटा, जैसे ही मैं डाइवर्टर का प्रतिरोध कम करूंगा, तो मुझे बताओ फील्ड के अंदर धारा, जाने वाली धारा कम होगी या ज्यादा होगी? बेटा स्वाभाविक सी बात है, डाइवर्टर का प्रतिरोध कम किया तो बेटा फील्ड के अंदर जाने वाली धारा कम होगी। अभी मैं दिखाऊंगा, और बेटा उससे क्या होगा, फील्ड धारा कम होगी, फ्लक्स कम होगा और स्पीड बढ़ जाएगी, देखना आराम से। तो इसमें ध्यान क्या रखोगे, इस विधि में जैसे जैसे डाइवर्टर का प्रतिरोध कम किया जाता है, प्रतिरोध कम किया जाता है, तो अब देखो बेटा, जब प्रतिरोध कम होगा तो उसमें से जाने वाली धारा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल सर बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, तो डाइवर्टर से जाने वाली धारा का मान बढ़ेगा, जाने वाली मान बढ़ेगा, तो फिर घटेगा क्या बेटा, घटेगा क्या, क्योंकि डाइवर्टर किसके समांतर में है, फील्ड के। तो बेटा ध्यान रखना, फील्ड से जाने वाली धारा का मान कम होगा, तो फील्ड से जाने वाली धारा का मान, फील्ड से जाने वाली धारा का मान कम होता है। अब धारा का मान कम होगा तो सर क्या होगा, अरे भैया जब फील्ड से धारा कम जाएगी तो फ्लक्स भी कम बनेगा। इससे क्या होगा, इससे फील्ड से कौन से फील्ड से, सीरीज फील्ड से जाने, सीरीज फील्ड का फ्लक्स भी कम बनेगा तथा गति बढ़ जाएगी, तथा मोटर की गति बढ़ जाएगी। अभी देखो बेटा आपको अच्छे से समझाते हैं, बढ़ जाती है, ठीक है? अब बेटा आपको मैं चित्र बताऊंगा, फिर एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। किया था पहले अपन ने क्या किया था, आर्मेचर जो था उसके साथ में डाइवर्टर लगाया था। अब क्या करूंगा, फील्ड के साथ डाइवर्टर लगाऊंगा। तो देखो बेटा आराम से, ये मेरा आर्मेचर है, ठीक है?